मंजिल मिले या ना मिले मेरे बच्चों, ये तो मुकद्दर की बात है। मेरा कहना है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम मेहनत न करें ये तो गलत बात है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सा एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? ए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, बी है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और सी है शेख निजामुद्दीन औलिया, और डी है शेख सलीम चिश्ती। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है ये आप लोगों को बताना है। यहां पर आपका उत्तर जो है ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ए है बाबा फरीदुद्दीन, और बी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और सी है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और डी कहता है शेख सलीम चिश्ती। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर जो है चौथा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी शेख सलीम चिश्ती यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तिरुमुरई, और बी है पित्य प्रबंध, और सी है तेवार राम, और डी कहता है पारिजात सौरभ। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है ये आप लोगों को बताना है। यहां पर आपका ऑप्शन सी तेवार राम यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां पर मेरे बच्चों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ए है नागार्जुन, बी है तुकाराम, सी है त्यागराज, और डी है वल्लभाचार्य। तो मेरे बच्चों यहां पर आपको बताना है इसका सही जवाब है नागार्जुन। तो चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? ए है वैष्णव, बी है शैव, सी है बौद्ध, और डी है सूफी। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है वैष्णव जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भैया यहां पर आपका ऑप्शन ए वैष्णव जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ए है अलवार संतों द्वारा, बी है सूफी संतों द्वारा, सी है सूरदास द्वारा, और डी कहता है तुलसीदास द्वारा। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन जो है अलवार संतों द्वारा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर करना है। अब यहाँ सूची फर्स्ट में भक्ति संत है, सूची सेकंड में व्यवसाय है। अब कह रहे हैं ए नामदेव या नाई, बी कबीर जुलाहा, सी रविदास दर्जी, और डी सेना मोची। तो भैया यहाँ पर अब आप लोगों को जो है इस कूट को सही करना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा जो है इस कूट को सही कर लेता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पर कौन सा कूट सही है ये आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें भैया रविदास कौन थे, तो रविदास का संबंध किससे था? यहां पर आप लोग कहेंगे सर जी इनका संबंध रविदास क्या थे? एक नाई कौन से थे। और यहां पर अगर हम बात करें भैया यहां पर कबीर जो है जुलाहा बिल्कुल सही है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं देखिए भैया यहां पर सी आपका सही है। अच्छा बी का जो है अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर पहला, यहां देखिए क्या हो गया, रविदास नाई, और कबीर जो है आपका जुलाहा यहां पर सही है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो भैया सी का जो है यहां पर, अच्छा ये देखिए हमारा जो है यहां से थोड़ा सा देखिएगा, यहां से थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग मेरे बच्चों कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये देखिए यहां पर हमारा ये होना चाहिए कि रविदास नाई सही है, और रविदास बी सही। देखिए पहले का तीसरा, अच्छा रविदास, अच्छा नामदेव जो है
दर्जी, हाँ सही सही, यहां पर ध्यान दीजिएगा भैया, नामदेव का संबंध यहाँ दर्जी से है, और जो है यहां पर जो है ये कबीर जो है आपके क्या है, जुल्हा, यहां सही है। और यहां पर देखिए सी का जो है यहाँ रविदास क्या है, मोची है, और सेना जो है क्या है, नाई है। यहां पर आपका ऑप्शन इस प्रकार से बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ए है चिश्तिया, बी है सुहारवर्दिया, और सी है कादिरिया, और डी कहता है नक्शबंदी संप्रदाय। तो भैया यहां पर क्या होगा, नक्शबंदी संप्रदाय। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ए चैतन्य, मीराबाई, सी कहता है नामदेव, और डी है वल्लभाचार्य। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है नामदेव जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? ए है निम्बार्क, और बी है चक्रधर, सी है नामदेव, और डी है रामदास। तो भैया यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नामदेव यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है।